गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल कलायत। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ है राष्ट्रपति का। तो हम इसके अंदर कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इससे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो अब हमारा टॉपिक रहता है इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। इसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ वो दो प्रकार की है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। एक बार थोड़ा सा पीछे वाला कर लेते हैं कि मैंने उस दिन आपको करवाया था पिछली वीडियो में सामान्यकालीन शक्तियाँ, जैसे कि उसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्याय संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था और पढ़ने के लिए भी बोला था। अब बारी आती है संकटकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति की दी गई। देखिए बच्चों, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में संकट काल में उसके अस्तित्व को भी कोई ऐसा मतलब कि संकट की घड़ी आ जाए, देश पर कोई विदेशी है वो आक्रमण कर दे, या फिर जो हमारे देश की ही जो आर्थिक व्यवस्था वो इतनी ख़राब हो जाए, तो किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो क्या कर सके, इनकी रक्षा कर सके। तो संघीय देशों में उदाहरण के लिए जैसे भारत है, यह शक्ति किसको दी गई है? केंद्रीय सरकार में निहित होती है। ठीक है, तो वस्तुतः संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए एक मुख्य कार्यपालक को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के संदर्भ में भी भारत में एक किसको दी गई है ये शक्ति? राष्ट्रपति को दी गई है। तथा भारतीय संविधान के 18वें पार्ट में क्या किया गया है? जो 18वां पार्ट है संविधान का, उसके अंदर 3 संकटकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। पहली, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशक्त विद्रोह से संकटकाल, आर्टिकल 352 में जो शक्ति दी गई है। दूसरी आर्टिकल 356 में कि अगर किसी राज्य या राज्यों में भी, दो या दो से अधिक राज्यों में या एक राज्य में संवैधानिक मशीनरी के असफल हो जाने से उत्पन्न संकट। उसके बाद तीसरा होता है वित्तीय संकटकाल। इन तीनों के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। ठीक है, देखिए कि जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं, पहली शक्ति देखिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशक्त विद्रोह से उत्पन्न संकटकाल। भी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति है जो राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकता है कि अगर उसे लगे, विश्वास हो जाए कि युद्ध, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत का कोई क्षेत्र खतरे में है, तो वो क्या कर सकता है? ये 352 की धारा लागू कर सकता है और पूरे देश में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन को वो लगा सकता है। ठीक है, और ये इसकी अवधि कितनी होती है? 6 महीने होती है बच्चों। तो हमारे देश में पहली बार संकटकाल कब लगा था? इस तरह का। ठीक है, अक्टूबर 1962 में जब भारत पर चीन ने क्या किया था? हमला किया था। दूसरी बार संकट काल लगाया 1965 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। ये 65 से 68 तक चला। ठीक है, उसके बाद 26 जून 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण भी आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इस तरह से ये पहली शक्ति है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशक्त विद्रोह से जो उत्पन्न संकट काल। ठीक है, दूसरा इसमें आता है हमारा राज्यों में संविधान के असफल होने पर संकट। भी जो आर्टिकल 356 है ना, उसके अंदर अगर राष्ट्रपति को कहीं से सूचना मिलती है कि किसी राज्य में, फॉर एग्जाम्पल आज आप हरियाणा ही ले लीजिए कि हरियाणा में क्या है, जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा, तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। देखिए बच्चों, आज तक जो राष्ट्रपति है ना भारत का, वो लगभग 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू कर चुका है विभिन्न राज्यों में। अब हमारे हरियाणा में ये 3 बार लागू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जब किसी राज्य में संविधान असफल हो जाता है, संविधान के अकॉर्डिंग वह काम नहीं हो रहा होता, तो क्या है, राज्य में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था पिछली वीडियो में, वित्तीय संकट काल, आर्टिकल 360। ठीक है, कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत या कि पूरा इंडिया ही या फिर किसी राज्य के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व, साख मतलब कि आर्थिक स्थिति क्या है, गड़बड़ा जाती है, तो यह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, इसे अधिकार है। ठीक है, तो यदि यह घोषणा संसद 2 मास के अंदर स्वीकार नहीं करती, तो यह अपने आप ही समाप्त। भी कहने का अर्थ क्या है कि ये जो तीनों शक्तियाँ हैं ना, संकटकालीन शक्तियाँ, इन्हें केवल राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लागू नहीं कर सकता, इसके लिए भी उसे स्वीकृति लेनी पड़ती है। किससे? संसद से। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि अगर हम संकटकालीन शक्तियों को देखें
तो हम क्या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह बन जाता है जब ये संकटकालीन शक्तियाँ यूज वो करे, क्योंकि क्या हो जाएगा, हमारे देश का शासन एकदम से संघात्मक से एकात्मक में बदल जाएगा कि हर जगह राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाएगा, उसे हर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग, जो संविधान का 44वां संशोधन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जो राष्ट्रपति की ये संकटकालीन शक्तियां हैं बच्चों, इन पर अंकुश लगाया गया है कि राष्ट्रपति को इसके लिए किसकी स्वीकृति लेनी होगी, संसद की स्वीकृति लेनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति की क्या है, संकटकालीन जो शक्तियां हैं, कार्य, वो मैंने आपको बताया आर्टिकल 352, 356 और 360। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से 3 बनते हैं कि जो आर्टिकल 352 में कौन सी शक्ति निहित है, 356 में कौन सी है और 360 में कौन सी है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है किस चीज़ का, राष्ट्रपति की शक्तियों वाला। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और यहाँ पर बनते हैं कि हमारे देश में पहली बार संकट काल कब घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, पहले भी बताया आपको, अक्टूबर 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है उसने क्या किया, संकट काल घोषित किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 बार मतलब कि संकट काल घोषित हुआ पूरे देश में। उसके बाद आता है एक और टॉपिक इसमें छोटा सा कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है संविधान के अकॉर्डिंग, कि संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को परामर्श देने और उसकी सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, भी राष्ट्रपति की सलाह के लिए, पहले भी आपको ये बताया था। तो राष्ट्रपति की एक्चुअल स्थिति क्या है हमारे देश में, बात आती है ये कि जो राष्ट्रपति है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे इंग्लैंड में राजा और रानी का पद है ना, संवैधानिक मुखिया बनाया गया, ठीक है, कि संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को क्या बनाया, सर्वे सर्वा बना दिया। लेकिन इसके विपरीत क्या कर दिया संविधान ने, उसकी शक्तियों पर अंकुश भी लगा दिया। तो जो संवैधानिक अनुबंधों के आधार पर निर्णय लेता है राष्ट्रपति, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह उसे लेनी पड़ती है। दूसरा, संविधान निर्माताओं के विचारों के आधार पर भी उसे निर्णय लेने पड़ते हैं, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। क्या राष्ट्रपति संकट काल में तानाशाह बन जाता, वही मैंने आपको बताया 3 आर्टिकल 52, 352, 356 और 360 में 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त करता है। और कुछ लोग कहते भी है, जो आलोचक है इसके, वो क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति क्या बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा, भी उसकी ही चलेगी यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है वह समय संकटकालीन की घोषणा कर सकता है, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, केंद्रीकृत हो जाए कि केंद्र के अंडर आ जाता है हमारा पूरा देश। लेकिन वह तब भी तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि वह अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार, वही बात है कि शक्ति कब प्रयोग करेगा, जब प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, तब मंत्रिपरिषद उसे सलाह देगा कि इस तरह से हमारे देश में ऐसी स्थिति आन पड़ी और हमें संकटकाल घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है, तानाशाह नहीं बन सकता। निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, और जो भी शक्तियाँ वो यूज करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।